So good morning students. Once again, welcome to all of you and I hope you are doing well. So once again, we are starting with sound part 3. इस पार्ट के अंदर अपन ह्यूमन ईयर कैसे वर्क करता है, वोकल बॉक्स कैसे वर्क करता है, उस सब के बारे में बात करते हैं. पर उससे पहले आप लोग अभी वीडियो को पोस्ट कीजिए. पहले नीचे जाइए, कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखिए ताकि हमें पता चल जाए कि किस किसने ये वीडियो देख लिया है. सबसे पहले नीचे जाकर अपना जो नाम है वो कमेंट बॉक्स में लिख दें. और अगर ये नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, आप सेशन को लाइक कर दीजिए. इससे भी हमें पता चल जाएगा कि हाँ, आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है. चलो तो स्टार्ट करते हैं विथ आर वोकल बॉक्स. पहले ये समझो वोकल बॉक्स है क्या, किस चीज की बात कर रहा हूं मैं. वोकल बॉक्स एक तरीके से अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही मान लो. ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है अपना ह्यूमन बींग्स का. ह्यूमन बींग्स कह लो या फिर किसी भी एनिमल की बात करोगे तो उसमें जो आवाज जो प्रोड्यूस होती है, वॉइस जो प्रोड्यूस होती है डेली में, आपने जो डेली लाइफ में अपन जो गाना गाते हैं कि बोलते हैं, अभी मैं जैसे बोल रहा हूँ, तो ये भी जिसके अंदर जो साउंड प्रोड्यूसिंग का जो सिस्टम है वो हमारा कौन सा है, वोकल बॉक्स, या फिर आप जिसको लैरिंक्स भी बोलते हो इंग्लिश के अंदर, एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के अंदर, उसकी बात हो रही है. तो ये है कहाँ पर, सिचुएटेड कहाँ पर है, पहले मैं अपने फिजिकली बता देता हूँ, उसके बाद अपन डायग्राम से देखेंगे. हम पिक्चर में आपको दिखाएंगे कि ये क्या है, कैसे वर्क कर रहा है. आपको यहाँ पर ये उभार दिख रहा होगा, या अलग से एक बम्प टाइप का स्ट्रक्चर. ये बम्प टाइप का जो स्ट्रक्चर है, इसी के अंदर हमारा वोकल बॉक्स इंसर्टेड होता है. बेसिकली ये एक छोटी सिंगल यूनिट नहीं है, इसके अंदर काफी सारी और भी यूनिट्स होती है जो अपन देखेंगे. थायराइड जो अपनी ग्लैंड होती है, इसके ऊपर इससे सिचुएटेड रहता है. पूरा अपन अभी डायग्राम देखते हैं. सबसे पहले अपन ये देखो कि वर्क कैसे कर रहा है. वोकल बॉक्स के अंदर वोकल कॉर्ड नाम से, क्या नाम से, वोकल कॉर्ड नाम से दो बैंड टाइप स्ट्रक्चर होता है. ऐसे ऐसे बैंड टाइप स्ट्रक्चर होता है. ये बैंड टाइप स्ट्रक्चर का पहले तो आप थोड़ी बहुत 2-3 पॉइंट है वो सुन लो. वोकल कॉर्ड की लेंथ, उसके बारे में बता रहा हूं मैं. अगर आप मेल की बात करो, मेल की जो लेंथ होती है लगभग 20 मिलीमीटर के आसपास होती है. और फीमेल के अंदर अगर मैं बात करूं, ये अप्रॉक्स इसकी लेंथ रहती है 12 से लेकर 15 mm यानी मिलीमीटर की. और अगर आप बात करो चिल्ड्रन यानी कि बच्चों की, तो इसके अंदर इसकी लेंथ लेस देन 12 mm होती है. ये डेटा आप पहले नोट कर लें. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, जो भी करना आप कर लीजिए पहले, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर एक पिक्चर शो होगी आपको. उस पिक्चर के अंदर अपन बात करने वाले हैं टोटल कि कैसे क्या कौन सा वॉइस बॉक्स जो है वो कैसे काम कर रहा है. ठीक है, तो पहले नोट कर लीजिए. तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा. अभी आपकी स्क्रीन पर एक पिक्चर आएगी. मुझे तो ऑब्वियसली ये पिक्चर नहीं दिखने वाली है, तो मैं अपने फोन से बताऊंगा. आप लोग डायरेक्टली स्क्रीन पर देखें, मैं आपको जो पिक्चर को रीड करके बता रहा हूँ कि क्या है कैसे है. तो आपका जो लैरिंक्स की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वोकल बॉक्स की, वोकल बॉक्स के ऊपर मैंने बताया था जैसे कि थायराइड ग्लैंड होती है. ठीक है, थायराइड ग्लैंड के अंदर एक जो आपका जो विंड पाइप होता है, जो आपको स्ट्रक्चर दिखता है ट्रेचिया वाला, उसके चारों, उसके ऊपर ये दो वोकल कॉर्ड लगी हुई रहती है. इस वोकल कॉर्ड के अंदर आपको वाइब्रेशंस देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख पाएंगे. आपको दिख रहा होगा दो जो स्ट्रेच लाइक स्ट्रक्चर है, जो पूरा जो मतलब आपको लाइंस लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, वो वोकल कॉर्ड्स है अपनी. जब भी हमारे जो लंग्स हैं, जब इस ट्रेचिया के थ्रू जब ये एयर्स को इन थ्रू करते हैं, और या फिर इसे रेस्पिरेशन के थ्रू जब एक्सहेल करते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू, उस टाइम पर, तो ये जब एक्सहेलिंग होती है उस टाइम पर, ये जब नॉर्मल ब्रीदिंग होती है तो इनका स्ट्रक्चर पेंटागन होता है. और जब आप बात करोगे, आप ज्यादा डिटेल में मत जाइए, पर नॉर्मली अगर आप कहो तो नॉर्मल ब्रीदिंग वाले टाइम पे इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पेंटागन होता है. आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं, जब अपन बोलते हैं, तो आप इसका अभी एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैं बताऊंगा कि कैसे एक्सपेरिमेंट करना है. तो जब इसके अंदर से साउंड निकलेगी तो इसके अंदर क्या होगा, वाइब्रेशन होगा. तो आप अपने थ्रोट को यानी गले को आप पकड़ के चेक कर सकते हो. जब भी आप बोलते हो या हमिंग का साउंड करोगे, तो आप देखोगे आपका जो गला है यानी कि थ्रोट है जो है वो वाइब्रेशन कर रहा होता है. तो ये वाइब्रेशन जो है वो आपकी वोकल कॉर्ड्स करती है. तो अपन ने जो इससे पहले जो टर्मिनोलॉजी पढ़ी, पूरी पिच क्या होती है, फ्रिक्वेंसी कैसे होती है ना, तो आपने देखा होगा लड़कियों की यानी लेडीज की आवाज जो होती है वो पतली होती है, और जबकि मेन्स की यानी कि मेल्स या फिर बॉयज की जो आवाज होती है वो थोड़ी मोटी होती है.
तो फ्रीक्वेंसी का दोनों में वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो पिच हाई किसमें होती है? गर्ल्स में। तो इट मीन्स फ्रीक्वेंसी हाई किसकी है? गर्ल्स की है। तो ये फ्रीक्वेंसी हाई कैसे हो जाती है? जब आपकी जो वोकल कोर्ड्स है जो लूज हो जाती है, लूज होने पर ज्यादा वाइब्रेशन हो पाएंगे, और जब टाइट होगी तो वाइब्रेशन कम होंगे। इस बात का ध्यान रखें, जब टाइट होगी तो वाइब्रेशन कम होंगे। इट मीन्स आप ये कह सकते हो जब मेल्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। इट मीन्स उनकी जो वोकल कोर्ड्स होती है वो स्ट्रेच्ड होती है, और प्लस उनकी लेंथ भी क्या होती है? ज्यादा होती है कंपेयर देन फीमेल्स। तो आइए वापस अपन स्क्रीन पर आते हैं। तो इसके अंदर आप लोगों को जैसा मैंने अभी तक बताया, तो आप एक रबर बैंड ले सकते हैं। रबर बैंड के अंदर आप लोग क्या देख पाओगे? आप कोई भी दो रबर बैंड लें, उस रबर बैंड को ऐसे पकड़ें, रबर बैंड को पकड़ने के बाद में आप जब उसके अंदर से थ्रू एयर ब्लो करवाओगे तो आपको एक अजीब सा साउंड सुनाई देगा, और आप देखोगे वो रबर बैंड्स जो हैं वो ऊपर और नीचे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ये जो सेम स्ट्रक्चर अपना वोकल कॉर्ड के अंदर भी होता है, सेम स्ट्रक्चर आपका वोकल कॉर्ड के अंदर भी होता है, यही सेम ऐसे ही वाइब्रेशन होते हैं। वाइब्रेशन के थ्रू हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। ओके, तो ये आई होप आपको वोकल बॉक्स पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। बेसिक टर्मिनोलॉजी में आपका यही है। इसके बाद अपन बात करते हैं ह्यूमन ईयर की, कि ह्यूमन ईयर अपना कैसे वर्क करता है। चलिए, तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर वैसे आप लोगों ने बेसिकली देखा होगा, मेरे भी अभी आपको दिख रहे होंगे। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसी को आप ह्यूमन ईयर कहते हैं, आप सबसे अच्छे से जानते होंगे। अभी तो अभी मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर टाइप का जो है वो डायग्राम बनाने की दिखाने की कोशिश करता हूँ। प्लीज मेरी ड्राइंग पर ना जाएं, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, मैं आपको पहले बता दूं। हंसना तो बिल्कुल नहीं है। तो ये देखो, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर आप लोग अभी देख पा रहे होंगे। तो स्ट्रक्चर के अंदर ये जो बाहर जो फनल लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये फनल लाइक स्ट्रक्चर, इस फनल लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हो आप? फनल लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हो? पिन्ना कहते हो। क्या कहते हो? पिन्ना। ये सबसे आउटर पार्ट होता है। बेसिकली अपना ईयर जो है वो अपना 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला होता है आउटर पार्ट, अभी अपन देखेंगे पूरा डायग्राम के अंदर। उसके बाद होता है मिडल पार्ट, और फिर उसके बाद में लास्ट में आता है इनर पार्ट। ठीक है, तो आउटर पार्ट होता है हमारा, जिसके अंदर सबसे पहला जो होता है वो होता है पिन्ना। आप देखते हो कि फनल लाइक स्ट्रक्चर है। फनल लाइक स्ट्रक्चर होने का फायदा क्या होता है कि जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन है, वो नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी आ रही है हमारे इस ईयर के पास में, वो सारी की सारी बाउंड होकर इस पर्टिकुलर कैविटी जो ये आपको दिख रही होगी, ऑर्डिनल कैविटी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल कैविटी। इस कैविटी के थ्रू अपने ईयर के अंदर एंटर करता है। इस एंटर करने के बाद में यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है, एक पर्दा, जिसको आप हिंदी में कहते हो। बेसिक आप लोगों ने घर में सुना होगा, कान का पर्दा पड़ जाएगा, ये सिल्ली विल्ली मत डालो, इस टाइप से कुछ। तो ये जो पर्दा आप जो कह रहे हो इसे एक्चुअली कहते हैं टेक्निकल टर्म में ईयर ड्रम। क्या कहते हैं? ईयर ड्रम। जब भी हमारी साउंड वेव्स जब इसके अंदर एंटर करती है, क्या करती है? एंटर करती है। एंटर करने के बाद ये साउंड वेव्स अंदर की तरफ ट्रैवल करती है, ट्रैवल करके इस ईयर ड्रम के ऊपर स्ट्राइक करती है। ये जब भी ये इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी तो स्ट्राइक करने के साथ में यहाँ पर क्या होंगे? वाइब्रेशंस होंगे। क्या होंगे? वाइब्रेशंस होंगे। ये वाइब्रेशंस आगे फिर कंडक्ट किए जाते हैं। आगे कंडक्ट करने के बाद मिडल जो ईयर का पार्ट होता है, उस मिडल ईयर पार्ट के अंदर इसके प्रेशर को रेगुलेट किया जाता है। ध्यान से सुने, देखो मैं क्या बोल क्या रहा हूं, पहले उस चीज को ध्यान से सुने, एक एक पॉइंट को। प्रेशर को रेगुलेट किया जाता है इस। सो आफ्टर प्रेशर रेगुलेशन, ये जो एयर जो साउंड की वेव्स है वो आगे सेंड की जाती है कॉक्लिया के पास। कॉक्लिया, ये कॉक्लिया एक ऐसा पार्ट है हमारे पूरे मतलब ईयर सिस्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है? साउंड सिग्नल जो आता है हमारा, उस साउंड सिग्नल को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। गौर करें प्लीज ध्यान से, मैंने क्या कहा? कॉक्लिया एक ऐसा पार्ट है जो कि साउंड वेव के सिग्नल को किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहां जाएंगे?
ऑब्वियसली अब फाइनल हमारा जो सबसे बड़ा सीपीयू सिस्टम है जिसको आप कहते हो ब्रेन, ये ब्रेन के पास जाते हैं। ब्रेन इसे डिकोड करता है, वापस से समझता है कि हाँ सामने वाले ने क्या, ईयर ने क्या सुना है, उसको डिकोड करके समझने की जो कैपेबिलिटी रखता है वो ब्रेन करता है, वो अलग पार्ट है। अपना काम सिर्फ इतना ही है। तो आइए सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर देख लेते हैं कि कैसे हमारा पूरा ईयर जो सिस्टम है वो वर्क कर रहा है। आप स्क्रीन पर देखें, मेरे पास मोबाइल है, ऑब्वियसली मोबाइल में देखूंगा। तो देखो आपको जो आउटर पार्ट में दिख रहा होगा, जिसके अंदर आपको क्या बोलते हैं, जिसको पिन्ना बोलते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद में आपको मैंने बताया था कि देखो पार्ट 3 है, आउटर पार्ट है, मिडिल पार्ट है और इनर पार्ट है, जिसको मैंने बोला ऑडिटरी कैनाल, ऑर्डिनल कैनाल, ऑडिटरी कैनाल एक ही बात है, ठीक है। आफ्टर दैट मैंने बताया था मिडिल पार्ट जिसको आप कहते हो, जिसके अंदर ईयर ड्रम मैंने बताया था कि आपको जहां पर प्रेशर रेगुलेटरी सिस्टम लगा रहता है। उसके बाद में लगा देखो कॉक्लिया। जो कॉक्लिया है वो मैंने आपको बताया था कि क्या काम करती है, साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है। और नर्व जो होती है वो कहां से कनेक्टेड है, फाइनली ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। तो जो ऑडिटरी नर्व आपको जो दिख रही होगी वो किससे कनेक्टेड होगी, हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होगी। तो ये टोटल हमारा मैकेनिज्म था जो कि बेसिकली स्ट्रक्चर ह्यूमन ईयर के लिए बताया गया था। तो इसके अंदर और अब छोटा सा अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आपको बस इतना ही लिखना है, इस ज्यादा और लिखने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। इन अ शॉर्ट नोट एक बार फिर से स्क्रीन पर आते हैं, देखते हैं मैंने क्या बताया था कि आउटर पार्ट जिसके अंदर पिन्ना होगा, मिडल पार्ट के अंदर हमारा क्या होगा, ईयर ड्रम होगा, ऑर्डिनल कैनाल या ऑर्डिनल कैविटी आप बोल सकते हो, ऑर्डिनल कैनाल बोल सकते हो, ऑडिटरी कैनाल बोल सकते हो, ऑडिटरी कैविटी बोल सकते हो, चारों नाम एक ही है। आप चारों में से कोई एक लिखें, ऑर्डिनल कैविटी, ऑर्डिनल कैनाल, ऑडिटरी कैविटी, ऑडिटरी कैनाल, चारों एक चीज है। उसके बाद में ये किससे कनेक्टेड रहती है, ईयर ड्रम से। ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है। उसके बाद मिडल ईयर जो हमारा ईयर है, इसी पार्ट के अंदर प्रेशर रेगुलेशन होता है। आफ्टर दैट ये जो साउंड है वो कॉक्लिया को दी जाती है। कॉक्लिया क्या करती है, साउंड सिग्नल को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और ये सिग्नल कहाँ भेज दिए जाते हैं, ब्रेन के अंदर भेज दिए जाते हैं। और इसी प्रकार हमारा ह्यूमन ईयर जो है वो वर्क करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यही हमारे एंड, इस पूरे वीडियो का एंड है। तो आप अभी तक अगर आप लोगों ने ये कमेंट नहीं किया है तो अभी जाइए नीचे, सबसे पहले अपना नाम कमेंट कीजिए, ताकि आपको ये पता रहे, हम लोगों को ये पता रहे कि हाँ भाई आपने ये वीडियो देख लिया है। अपना नाम प्लीज कमेंट करें। और इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो को। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।